हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मण्या है और आपके चैनल का नाम है हिमांशु ब्रह्मण्या स्टडी पॉइंट। तो जैसे आपने भाग एक पढ़ लिया है वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान का, आज ये दूसरा पार्ट है। आज इसमें होने वाले रोग, चाहे मनुष्य हो, पौधे हो या जंतु हो, है ना, उनसे होने वाले रोग उनको पढ़ लेंगे, है ना, और उनसे कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं किस रोग में, उस पर भी चर्चा करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको प्रश्न निश्चित मिलेंगे, निश्चित मिलना है, ये हम बोल रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका वीडियो है ना। तो जिसने पहले वीडियो नहीं देखी है तो वह भी देख ले, है ना। वायरोलॉजी भाग एक आप देख लीजिएगा, वायरोलॉजी भाग 2 आज स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके बाद बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, है ना, जीवाणु विज्ञान। उसके बाद प्रोटोजोआ, ठीक है। उसके बाद हम संघ में पहुंच जाएंगे, पौधों के संघ, ट्रेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, है ना, एंजियोस्पर्म, जीनोस्पर्म, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका ये है, आपको कमेंट में बताना है कि वायरस नाम किसने दिया था। ठीक है, वायरस नाम किसने दिया, चलो हम ही बता देते हैं कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मार्टिन बेजेरिनिक, इन्होंने ही वास्तव में वायरस नाम दिया था। क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ में। आइएगा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पौधों में होने वाली बीमारी, किसमें, पौधों में होने वाली बीमारी तो मोजिक बीमारी है ना, जो तंबाकू में भी होती है। तंबाकू के पत्ते को कैसा कर देती है, चितकबरा कर देती है। कैसा कर देती है, चितकबरा। ठीक है, टीएमवी वायरस से होता है, अर्थात टबैकोमोसिक वायरस के कारण होता है। आलू में, आलू के पत्ते में भी टबैकोमोसिक वायरस के कारण ही चितकबरापन आता है। सरसों के पत्तों में भी क्या होता है, चितकबरापन जो आता है वो टीएमवी के कारण आता है। फिर है अगला, बंकी टॉप ऑफ बनाना। ठीक है, ये रोग किसमें होता है, ये रोग केले में होता है। किसमें, केले में। और किस वायरस के कारण होता है, तो बनाना वायरस फर्स्ट के कारण होता है, बनाना वायरस 1 के कारण होता है। क्लियर पॉइंट। ये वास्तव में भारत में कहां से आया था, श्रीलंका देश से आया था, और भारी मात्रा में नुकसान किया था इसने केलों में, क्योंकि केरल साइड में, केरल तमिलनाडु क्षेत्र में केला बहुत होता है ना। आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, इन क्षेत्रों में क्या है, केला बहुत मात्रा में होता है। आइए देखिएगा, पत्तियों, यानी कि जो टमाटर की पत्तियां हैं उनमें ऐठन रोग, वे घूम जाती हैं, मुड़ जाती हैं। आपने देखा होगा टमाटर की पत्तियां कभी कभी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा फोल्डिंग हो जाती है, फोल्ड हो जाती हैं, ऐठन आ जाती है। तो वह रोग भी किसके कारण होता है, वह रोग भी वायरस के कारण होता है। भिंडी का पीला नाड़ी होना, यानी कि जो भिंडी की नाड़ी है वह किस रंग की हो जाती है, पीली हो जाती है, अर्थात खराब हो जाती है, तो वह भी वायरस के कारण होता है। मूंगफली में गुच्छन रोग, यानी कि गुच्छे के रूप में बहुत सारी मूंगफली आपस में बन जाती हैं, तो वह भी किसके कारण होता है, वह भी वायरस के कारण होता है। पपीते की कुंचित पण रोग, यानी कि शुद्ध हिंदी में लिखा है, ये भी वास्तव में क्या है, पत्तियां मुड़ जाती हैं। पण माने क्या होता है, पत्ती होती है, कुंचित माने सुगड़ना, यानी कि जब पपीते की पत्ती क्या हो जाती है, सुगड़ जाती हैं, तो वह रोग भी किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। नींबू का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। नाड़ी का ऊतक क्षय, यानी कि जो उसमें टिश्यू होता है नींबू में, उसका क्षय होना शुरू हो जाता है, अर्थात नष्ट होना अपने आप ही शुरू हो जाता है, तो वह भी किसके कारण होता है, वह भी वायरस के कारण होता है। अगला, फिलोडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। फिलोडी वास्तव में ये तिल में होता है ना, जो तिल है, तिलों का तेल सुना होगा आपने, तिलों का तेल छोटा छोटा होता है ना, काला काला होता है तिल, है ना, तो उसमें भी ये रोग होता है, फिलोडो। देखिएगा, इसको बड़ा करके लिख देते हैं, फिलोडी रोग होता है, किससे होता है, वास्तव में वायरस से होता है। किसमें होता है, तिल में होता है। तर्ण समान प्रोहर, ये वास्तव में गन्ने के तने में होता है। किसके, गन्ने के तने में, आप कहते हैं ना, वो कांड सी आ जाती है गोल गोल, है ना, जो गोल गोल कांड सी आ जाती है, यानी कि बिंदी बन जाती है, वही वास्तव में क्या है, वही तर्ण समान प्रोहर रोग है, जो गन्ने में होता है। किसमें होता है, गन्ने में होता है। आइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
सॉरी, मोस्ट इंपोर्टेंट है मनुष्य में होने वाली बीमारियां। यहां से निश्चित प्रश्न आएगा, कंफर्म है, 100% आना है, यहां से प्रश्न जरूर आएगा, कंफर्म है। ठीक है, आइएगा, देखिएगा, खसरा है ना। खसरा रोग वास्तव में किस, बहुत इंपॉर्टेंट, एक जो भी हम चीज बोलेंगे उसको नोट आउट करके लिखना है आपको। कौन सा अंग प्रभावित होता है ये भी लिखना है, क्योंकि परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है। तो देखिएगा, जो खसरा है, खसरे को वास्तव में इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम लिख देते हैं यहां पर हेपेटाइटिस, है ना। सॉरी, खसरे को नहीं कहते हैं, सॉरी, ये पीले को कहते हैं। किसको कहते हैं? पीले को। देखिए, खसरे का जो रोग है वास्तव में वह किस वायरस के कारण होता है? तो पीलोनस, पीलिनोनस मारबीलोरम, दोबारा से लिख देते हैं, देखिए यहां पर लिख देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वायरस में पूछा जाता है। पोलिनोसा मार्बीलोरम वायरस के कारण होता है। और वास्तव में ये किसमें होता है? बेसिकली ये बच्चों में होता है। किसमें होता है? बच्चों में होता है ना। खसरा कहते हैं, लाल लाल दाने हो जाते हैं, है ना, लाल लाल दाने हो जाते हैं, है ना, लाल हो जाता है पूरा शरीर, है ना। आ रही है बात समझ में? और ये बेसिकली किसमें होता है? बच्चों में होता है। और इसमें पूरा शरीर यानी कि संपूर्ण शरीर क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। ज्वार आना शुरू हो जाता है, अर्थात बुखार आना शुरू हो जाता है, शरीर में तपन होनी शुरू हो जाती है ना, शरीर टूटने लगता है, कमजोरी आने लगती है। तो इसमें पूरा शरीर क्या होता है? प्रभावित हो जाता है खसरे में, है ना। इसमें आप खमीरा खाते हैं। क्या खाते हैं? खमीरा खाते हैं। औषधि के रूप में क्या खाते हैं आप? खमीरा। क्लियर पॉइंट? आइएगा, अगला है पीत ज्वार, जिसको आप येलो फीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? येलो फीवर, या इसे हम पीलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीलिया। इसे इंग्लिश में हेपेटाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस। अब इसमें होता क्या है वास्तव में? जो आपका यकृत है ना, पहली बात तो ये कि किस वायरस के कारण होता है? तो अरबो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? अरबो वायरस के कारण। हम लिख देते हैं, एक एक चीज समझिएगा यहां पर ध्यान से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से प्रश्न आना है। किससे? अरबो वायरस से होता है। अरबो वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होता है? यकृत प्रभावित होता है। क्या? यकृत प्रभावित होता है। जब इसमें यकृत प्रभावित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, बार बार परीक्षाओं में आते हैं, है ना। यकृत संबंधित ये रोग होता है। इसमें क्या होता है? पूरा शरीर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। पूरा शरीर क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। और वास्तव में ये कितने प्रकार का होता है? ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये वास्तव में 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस अर्थात पीत ज्वार, जिसको येलो फीवर्स कहते हैं, जो अरबो वायरस के कारण होता है, वह 5 प्रकार का होता है। ए, बी, सी और आपका डी और आपका ई और एक आपका जी। ये 5 प्रकार का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वास्तव में जो ए और बी है, इसका तो वैक्सीन भी उपलब्ध है। इसका वैक्सीन बन गया है ना, उपलब्ध है इसका वैक्सीन। इसका वैक्सीन आपको दिया जाता है। अब होता क्या है वास्तव में? इसमें पीलिया में होता क्या है? पीलिया में आपका जो बिलरुबिन जो है का स्तर बढ़ जाता है। किसमें? रक्त में। रक्त में होता है बिलरुबिन। जब आपको ब्लड पढ़ाएंगे तब बताएंगे बिलरुबिन होता क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसका स्तर जब बढ़ जाता है तो त्वचा क्या हो जाती है? पीली हो जाती है, अर्थात पूरा शरीर कैसा हो जाता है? पीला पड़ जाता है। और पीला पड़ने के कारण क्या होता है? इसमें तीव्र ज्वार आता है, बहुत तेजी से बुखार आता है। बहुत तेजी से बुखार आने के कारण क्या होता है? सिर में दर्द होता है ना, पूरा शरीर टूटने लगता है। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? चलेगा, अगला देखिएगा, चेचक। चेचक पर चर्चा करते हैं, आइएगा। देखिएगा, चेचक जो है वास्तव में जितने भी फॉक्स हैं वो सब चेचक की कैटेगरीज में आते हैं। जितने भी फॉक्स हैं आपके, वो सब किसके कैटेगरीज में आते हैं? चेचक की कैटेगरीज में आते हैं। जैसे स्मॉल फॉक्स, चिकन फॉक्स, है ना, ये सब क्या है वास्तव में? ये चेचक की ही वैरायटी है। वास्तव में जो चेचक है, चेचक को ही स्मॉल फॉक्स कहते हैं।
क्या कहते हैं, स्मॉल फॉक्स कहते हैं। और वास्तव में ये देसी भाषा में क्या बोला जाता है, देसी भाषा में इसे बड़ी माता कहते हैं, है ना। गांव देहात में बोलते हैं ना कि बड़ी माता आ रही है इसके पास में, है ना। तो क्या कहते हैं, उसको नहलाया नहीं जाता, उसको दूर रखा जाता है, पर लेकिन साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये किस वायरस के कारण होता है, तो ये वेरिओला वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण होता है, वेरिओला वायरस के कारण होता है। इसमें क्या हो जाता है, पूरा शरीर यानी कि संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। जब पूरा शरीर प्रभावित होता है, पूरे शरीर पर क्या हो जाते हैं, मोटे मोटे दाने हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मोटे मोटे लाल दाने हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ज्वार आता है, अर्थात बुखार आता है। जब बुखार आता है तो क्या होता है, पूरे शरीर में पीड़ा होती है। क्या होती है, पूरे शरीर में पीड़ा होती है। क्लियर पॉइंट आ रही है बात समझ में। अगला देखिएगा हर्पीज में भी बेसिकली क्या होता है, मोटे मोटे दाने आने शुरू हो जाते हैं, है ना। बॉडी कहीं पर भी फैल जाता है, शरीर के किसी भी अंग पर हो सकता है और फैलता हुआ चला जाता है ना। पूरे शरीर पे क्या होता है, हर्पीज फैलता हुआ चला जाता है। ये किस वायरस के कारण होता है, हर्पीज वायरस के कारण ही होता है। किसके, हर्पीज वायरस के कारण ही होता है। इसमें भी मोटे मतलब जो लाल लाल कलर के दाने निकल जाते हैं, इसमें बुखार होना शुरू हो जाता है। शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वह शक्ति जो ऊर्जा है वह समाप्त होने लगती है। क्लियर पॉइंट। ये भी एक क्या है, भयंकर बीमारी है ना। इसका सही समय पर इलाज ना हो हर्पीज का तो ये पूरे शरीर में फैल जाता है। किसमें, पूरे शरीर में एलर्जी टाइप में होता है ना, एलर्जी टाइप में होता है, ठीक, खाज लगनी शुरू हो जाती है, हर्पीज। अब अगला देखिएगा, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लुएंजा वास्तव में दो वायरस के कारण होता है। एक तो होता है ऑर्थोमैक्सो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण, या फिर किसके कारण होता है, H1N1 वायरस के कारण होता है। ये दो वायरस हैं, इनके कारण क्या होता है, इन्फ्लुएंजा होता है। क्या होता है, इन्फ्लुएंजा होता है। अब इन्फ्लुएंजा में होता क्या है, इसको बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है कि होता क्या है वास्तव में। देखिएगा, चेचक में हमने आपको बताया कि तीर ज्वार आता है, छाती वाती में सब क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। ये सब चीजें हमने बता दी हैं आपको, हर्पीज भी बता दिया है, इन्फ्लुएंजा। देखिएगा, इन्फ्लुएंजा में एक चीज सामान्य है, ध्यान रखिएगा। क्लियर पॉइंट, क्या सामान्य चीज है इन्फ्लुएंजा में, कि ये वास्तव में गले से स्टार्ट होता है और गले से होते होते कहां पर पहुंच जाता है, फेफड़ों में पहुंच जाता है। यानी कि आपके श्वसन तंत्र को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। आपके श्वसन तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्फ्लुएंजा जो था वास्तव में ये विश्व में एक साथ ही क्या हुआ था, फैला था। क्लियर पॉइंट। यानी कि आप कहते हैं ना, सर्दी जुकाम हो गया है ना, सर्दी जुकाम वास्तव में वो इन्फ्लुएंजा ही है ना। क्या हुआ, वायरस अंदर चले गया, वायरस अंदर जाने के बाद में क्या हुआ, वह गले में गया, गले के बाद में कहां पहुंचा, फेफड़ों में पहुंचा, जिसने क्या किया, स्वतंत्र तंत्र को हमारे प्रभावित कर दिया। ठीक है, आइएगा अब देखिएगा अगला आपका पोलियो एंड्रोवायरस से होता है। किससे, एंड्रोवायरस से होता है पोलियो में क्या होता है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। हमारे यहाँ पर भी अब पोलियो की दवाई पिलाई जाती है कि नहीं पिलाई जाती है ना। पोलियो की दवाई पिलाई जाती है ना। 2 बूंद जिंदगी के, क्या है वो, पोलियो ही तो है। उसमें क्या होता है, शरीर का जो आकृति है वह विकृत हो जाती है। विकृत का मतलब संरचना अलग हो जाती है। इसमें समझिएगा, इसमें आपको जो लिखना है वह आप लिखिएगा, जो हम बताएंगे वह आपको लिखना है। सबसे बड़ी चीज क्या है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है आपका वह प्रभावित होता है। प्रभावित होने वाले अंग में यही पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका बोन मैरो यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको अस्थि मज्जा, है ना, जो ब्लड में होती है ना। ब्लड कहाँ बनता है, बोन्स में बनता है कि नहीं बनता है, हड्डियों में बनता है। तो हड्डियों में ही बीच में क्या होता है, एक अस्थि मज्जा होता है, यहीं पर ब्लड बनता है, ध्यान रखिएगा। किधर है, अस्थि मज्जा में ही। ठीक है, तो बोन मैरो को प्रभावित करता है। ये वास्तव में जो पोलियो था, बिल्कुल ध्यान से समझना है, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है, यह भी पूछा जाता है। यानी कि इसके विज्ञान को हम क्या कहते हैं, इसके विज्ञान को हम
मायोलेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट। पोमो देखिएगा, पेलिमोमालेसिस कहते हैं किसके विज्ञान को? पीलिया यानी कि पोलियो जो होता है उसको। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? यह किसके कारण होता है? एंड्रोवायरस के कारण होता है। सबसे बड़ी चीज इसमें अगर आपसे पूछी जाए कि होता क्या है इसमें, वास्तव में जो केंद्रीय तंत्रिका होती है ना हमारी, वह क्या हो जाती है? वह खराब हो जाती है। जब आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रभावित हुआ, उसके कारण क्या हुआ? आपकी अस्थि मज्जा प्रभावित हुई। अब अस्थि मज्जा प्रभावित हुई अर्थात ब्लड प्रभावित हुआ, और जब ब्लड प्रभावित हुआ तो क्या होगा भाई? आपका तंत्रिका तंत्र जो होगा, न्यूरल सिस्टम जो होगा, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, वह क्या हो जाता है? वह खराब हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाते हैं? अंग विकृत हो जाते हैं, मसल्स में वृद्धि नहीं हो पाती। आइएगा, रेबीज। रेबीज क्या है वास्तव में? यह हाइड्रोफोबिक है, इसे हाइड्रोफोबिक भी नाम दिया जाता है, यानी कि इसमें जल से डर लगता है। किससे? जल से डर लगने लगता है ना। ये किस वायरस के कारण होता है? तो रैबिडो लिख देते हैं यहाँ पर, इसको रफ कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, किसी ना किसी परीक्षा में बार बार रिपीट हुए, रिपीट होते हैं। ये रैबिडो वायरस के कारण, या फिर दूसरा वायरस कौन सा है? लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट के कारण। इसके कारण क्या होता है? इसी के कारण रेबीज होता है, अर्थात हाइड्रोफोबिया होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। क्लियर पॉइंट? बात समझ में आ रही है? अब हाइड्रोफोबिया में क्या प्रभावित होता है? हाँ तो दोस्तों, रेबीज के कारण क्या क्या होता है, आइएगा समझिएगा। रेबीज को ही क्या कहते हैं? रेबीज को ही हाइपोफोबिया, है ना। यानी कि हाइड्रोफोबिया क्या होता है? पानी से डर लगना शुरू हो जाता है। किससे? पानी से डर लगना शुरू हो जाता है। किसमें? यानी कि रेबीज हाइड्रोफोबिया में पानी से डर लगना शुरू हो जाता है। यह वायरस दो वायरसों के कारण होता है। दोनों वायरस के नाम लिख रहे हैं, देखिएगा, रेबेडो वायरस के कारण, या फिर दूसरा वायरस जो है लाइसा वायरस के कारण। किसके कारण? लाइसा वायरस के कारण क्या होता है? वास्तव में रेबीज होता है। वास्तव में एक चीज समझिएगा कि जो रेबीज है, रेबीज में जो डर लगने लगता है वह क्या होता है? मस्तिष्क में एक सोच बन जाती है कि पानी से अपने आप ही डर या किसी वस्तु से डर लगना शुरू हो जाता है। ये वास्तव में रेबीज जो होता है कुत्ते के काटने से, भेड़िए के काटने से, है ना, और किसके? बंदर के काटने से होता है। इसमें क्या होता है वास्तव में? रेबीज में होता क्या है? जो छाती है आपकी, छाती की जो पेशियां हैं, मसल्स हैं, उनमें क्या होती है? जकड़न होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? तीव्र ज्वार आ जाता है, यानी कि तेज बुखार आ जाता है, बेचैनी रहती है। क्या रहती है? बेचैनी रहती है। इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह यह है कि रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो वास्तव में लुईस पाश्चर जी ने बनाया था। किसने? लुईस पाश्चर साहब ने क्या बनाया था? इसका लुईस पाश्चर साहब ने क्या बनाया था? इसका टीका बनाया था। और पूछा जाता है कि रोगों का रोगाणु सिद्धांत जो है वह किसने दिया था? तो वास्तव में लुईस पाश्चर जी ने दिया था। किसने दिया था? लुईस पाश्चर जी ने दिया था। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है वास्तव में? इस रेबीज में आपका जो होता है लार ग्रंथि प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? लार ग्रंथि प्रभावित होती है। लार ग्रंथि में कितने एंजाइम होते हैं? 3 एंजाइम होते हैं, टाइलिन, माल्टोज और लाइसो एंजाइम। 1 मिनट होल्ड करिएगा। तो जैसे आपको हम पता है कि रेबीज को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। वह रैबिडो वायरस या फिर लाइसा वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होता है? छाती की मांसपेशियों में जकड़न आनी शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है? तीव्र ज्वार आता है और शरीर में क्या हो जाती है? बेचैनी शुरू हो जाती है। इसमें वास्तव में होता क्या है
कि इसका टीका किसने बनाया, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। तो लुईस पाश्चर साहब थे, इन्होंने बनाया था और इन्होंने ही एक सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत पूछा जाता है जिसको क्या कहा जाता है, रोगों के रोगाणु सिद्धांत। सिद्धांत किसने दिया था, तो लुईस पाश्चर साहब ने दिया था। वास्तव में होता क्या है कि जब बिल्ली, कुत्ता, भेड़िया या बंदर काटता है, क्योंकि जानवरों के लार ग्रंथि में ये वायरस पाए जाते हैं, किसके, जंतुओं के लार ग्रंथि में ये वायरस पाए जाते हैं। वास्तव में जो चौपहिया यानी कि जिसके 4 पैर होते हैं, है ना, चौपाया होता है, उनमें ये वायरस उनकी लार ग्रंथियों में पाया जाता है। जैसे ही वह किसी मनुष्य के काटते हैं तो वह मनुष्य के संपर्क में आ जाता है ना। आ रही है बात समझ में। तो इसमें क्या होता है, लार ग्रंथि प्रभावित होती है। क्लियर पॉइंट। वास्तव में क्या करना शुरू हो जाता है, लार अत्यधिक मात्रा में निकलनी शुरू हो जाती है ना, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में। एक दिन में हम औसतन कितनी लार निकालते हैं, 1.5 लीटर निकलता है कि नहीं निकलता है। मूत्र प्रत्याग भी कितना होता है, मूत्र प्रत्याग भी 1.5 लीटर ही होता है ना। अब क्या होता है रेबीज में कि लार ग्रंथि 1.5 लीटर से ज्यादा निकलनी प्रभावित हो जाती है, निकलनी शुरू हो जाती है, जिससे क्या होती है, जल की मात्रा कमी हो जाती है, जल की मात्रा की कमी हो जाती है शरीर में, है ना। तो आ रही है बात समझ में। तो ये लार ग्रंथि को प्रभावित करता है। अगला देखिएगा कुछ फैक्ट्स हैं, उसको समझिएगा पहले। आपसे पूछा जाता है, इनको नोट करके लिख लीजिएगा, बीच में नोट करके लिखना है, ये लिखना है नोट करके कि पोलियो का टीका किसने बनाया, पोलियो का टीका। तो पोलियो का जो टीका बनाया था वह जॉन स्लाक साहब ने बनाया था। किसने, जॉन स्लाक साहब ने टीका। लेकिन अगर कहें कि वास्तव में मुख से लेने वाली दवा, मुख से लेने वाली दवा किसने बनाई थी, तो वह साबिन, अल्बर्ट साबिन साहब ने बनाई थी। किन्होंने, अल्बर्ट साबिन साहब ने 1957 में, किसमें, 1957 में। ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए कि चिकन फॉक्स, है ना, ये नोट करके लिखना है क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। जो चिकन फॉक्स है, चिकन फॉक्स वास्तव में, चिकन फॉक्स के टीका किसने बनवाया था, तो वास्तव में इसका टीका जो बनाया था वह बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिसेला जोस्टर साहब ने बनवाया था। और इन्हीं के नाम पर टीका है, इन्हीं के नाम पर टीका है। टीके का नाम पूरा क्या है उसको समझ लीजिएगा, वेरिसेला जोस्टर इम्यूनो क्लोबिन टीका, ये इसका पूरा नाम है, जो किसमें दिया जाता है, चिकन पॉक्स के रोग में दिया जाता है। एक चेचक के टीका का भी पूछा जाता है, वह भी लिख लीजिएगा कि चेचक का टीका किसने बनाया था, तो उनका भी नाम लिख लीजिएगा। चेचक के टीका किसने बनाया था भाई, चेचक का एडवर्ड जेनर साहब ने बनाया था। और इनसे एक और प्रश्न पूछा जाता है एडवर्ड जेनर साहब से कि प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है, तो एडवर्ड जेनर साहब को कहा जाता है। ये सारी चीजें आपको नोट करके लिखनी थी, ठीक है। अगला रोग देखिएगा, अगला रोग है, हेडिंग बनाइएगा अगला रोग का, कौन सा, गलसुआ, जिसे आप मैपल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैपल्स भी कहते हैं, इसे कन्फेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्फेड भी कहा जाता है इसको। तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल ध्यान समझिए, गलसुआ वास्तव में टॉन्सिल ही है। आप देसी भाषा में बोलते थे ना, टॉन्सिल निकल गए हैं। क्या निकल गए हैं, टॉन्सिल निकल गए हैं। वास्तव में इसमें भी क्या होता है, इसमें भी लार ग्रंथि प्रभावित होती है। क्या होती है, लार ग्रंथि प्रभावित होती है। और ये लंबे समय तक अगर चलता रहा, अगर आपको गलसुआ लंबे समय तक चलता रहा तो आप भविष्य में क्या हो जाएंगे, भविष्य में नपुंसक भी हो सकते हैं अगर लगातार आपको दिया जा रहा है। यानी कि आपको मैच्योरेशन, यानी कि आप अपनी वृद्धि नहीं कर सकते हैं, जनन वंश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। क्लियर पॉइंट। इसमें क्या होता है, गले में सूजन आ जाती है। क्या हो जाती है, गला सूज जाता है इसमें, ठीक है, गले में सूजन आ जाती है। जब सूजन आ जाती है, और एक चीज और समझिएगा, इसको नोट करके लिखिएगा, ये वास्तव में पूरे मनुष्य के जीवन काल में, यानी जीवन चक्र में एक बार आता है, एक बार आता है। अगर लगातार आता रहा
तो क्या होगा भाई, भविष्य में आप क्या बन जाएंगे, नपुंसक बन जाएंगे, है ना। ये जीवन में एक ही बार आता है, गले में इसमें सूजन हो जाती है। अगला हेडिंग बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये, बार बार इनसे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आइएगा अगला क्या है, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा क्या है वास्तव में, ट्रैकोमा वायरस से ही होता है। किससे होता है, ट्रैकोमा वायरस से होता है। यह वास्तव में नेत्र विकार है। कैसा विकार है, नेत्र विकार है, यानी कि आपकी जो आंख होती है, आंख में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है, आपकी आंखों में सूजन आने लगती है, और सूजन आने के साथ साथ क्या होती है, इनमें जलन होनी शुरू हो जाती है। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। एड्स, हेड डालेगा एड्स, है ना। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, लिख लीजिएगा। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ क्या होता है, एक्वायर्ड का अर्थ अर्जित। क्या होता है, अर्जित। इम्यूनो का मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, डिफिशियंसी का अर्थ क्या होता है, इम्यूनो का मतलब होता है प्रतिरक्षा, डिफिशियंसी का मतलब होता है सुरक्षा। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, सुरक्षा, ठीक है। इम्यूनो डिफिशियंसी का मतलब प्रतिरक्षा क्षमता, ठीक है, प्रतिरक्षा क्षमता। डिफिशियंसी माने क्षमता। तो वास्तव में क्या होता है कि आपकी प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वह प्रभावित होती है। यह किस वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है, अर्थात ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस के कारण होता है, ठीक है, इम्यूनो वायरस के कारण होता है। और इसमें होता क्या है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको आपको लिखना है। सबसे पहली चीज तो यह है कि ये वास्तव में सबसे पहले कहां पर हुआ, तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में। कब, 1959 में, ठीक है। आ रही है बात समझ में। दूसरा फैक्ट अगर पूछा जाए कि भारत में पहला केस कब दिखाई दिया, तो भारत में पहला केस इसका 1986 में दिखाई दिया था। कहां पर, चेन्नई में दिखाई दिया था। कहां पर, चेन्नई में। इससे संबंधित जो नीति चलाई गई थी, भारतीय राष्ट्रीय एड्स नीति, है ना, कब चलाई गई थी वह नीति, राष्ट्रीय एड्स नीति कब चलाई गई थी, तो वास्तव में 13 जून, बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 जून 1998 में चलाई गई थी, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वास्तव में जो इसमें औषधि दी जाती है, यानी कि इस रोग को कम करने के लिए जो औषधि दी जाती है उसका नाम क्या है, तो एंटी रिट्रोवायरल, ये औषधि इसमें दी जाती है। क्लियर पॉइंट, इसी में ही लिखना है अभी आपको, है ना। संपूर्ण आंकड़ा एड्स का मिल जाएगा यहाँ पर, उससे बाहर आपको कोई भी चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। कुछ अलग से भी इसकी दवाइयां हैं, तो उनका भी औषधि, जो निवारक दवाइयां हैं, निवारक औषधियां हैं, तो उनका भी नाम आ जाता है, उनका भी नाम लिखिएगा। अन्य में अन्य औषधि कौन कौन सी दी जाती है, तो HIV थर्ड, है ना। दूसरी कॉम्बिनेशन थेरेपी इसमें दी जाती है। क्या, थेरेपी। और इसी में ही आपका क्या है, AZT3 भी इसी में दिया जाता है। ये सारी पूछी गई हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, ये बार बार पूछी जाती हैं, इसको नोट आउट कर लीजिएगा, बार बार पूछी जाती हैं। सूरामीन भी इसमें दी जाती है, ठीक है। और इसी में ही कौन सी दी जाती है, स्पोटिन, ठीक है, वह भी इसमें दी जाती है। अल्फा, ये सारी दवाइयां पूछी गई हैं, बार बार बोल रहे हैं। इंटरफेरोन भी इसी में दी जाती है। आपसे HPA23 यानी कि 23, ये भी इसमें दी जाती है। अब एक चीज समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से इस चीज को आप नोट करके लिखिएगा, ये मेंस में पूछा गया है, ये प्रश्न मेंस में पूछा गया है, इसको आप नोट आउट करके लिखिएगा। देखिएगा नोट करके कैसे लिखना है, कि जब संक्रमण हो जाता है ना, जब संक्रमण हो जाता है तो उसके 3 माह के बाद की जो अवधि होती है, जो अवधि होती है उसे क्या कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा गया था।
तो उसे हम वीडो पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? वीडो पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? वीडो पीरियड कहते हैं। जब संक्रमण हो जाता है उसके तीन माह की अवधि को, है ना, 3 माह के बाद की अवधि को क्या कहते हैं? हम वीडो पीरियड कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब इसकी जांच, है ना, जांच, वास्तव में जांच के 2 विधि हैं। एक तो है आपकी पीसीआर, पॉली चैन रिएक्शन द्वारा आप इसकी जांच कर सकते हैं, या फिर अलीशा, क्या अलीशा के द्वारा भी इसका इलाज किया जाता है, इसकी जांच की जाती है। क्लियर पॉइंट। अब ये भी 3 पार्ट में होती है। कितने? समझिएगा, 3 पार्ट में होती है। पहले को क्या बोला जाता है? वेस्टर्न ब्लास्ट। क्या कहा जाता है? वेस्टर्न ब्लास्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है? प्रोटीन की जांच होती है ना, जो आपकी प्रोटीन है आपके अंदर उसकी जांच होती है। दूसरा होता है साउथ ब्लास्ट। तो साउथ ब्लास्ट में किसकी जांच होती है? डीएनए की जांच होती है। किसकी? डीएनए की जांच होती है। और तीसरा है आपका नॉर्थन। क्या उनका बचा? नॉर्थन बचा। तो नॉर्थन ब्लास्ट में क्या होता है आपका? आरएनए की जांच होती है। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? तो ये सारे आपके एड्स से संबंधित क्या थे? फैक्ट थे, जो परीक्षाओं में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। पीसीआर या एलिसा द्वारा, यानी कि पॉली चैन रिएक्शन द्वारा जांच होती है। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अब ये वास्तव में अगर आप किसी संक्रमण व्यक्ति के साथ में संभोग करते हैं तब होता है, या उसका ब्लड यानी कि निडिल जो है वह प्रयोग में आपके आ गई, या उसका ब्लेड आपने प्रयोग में ले लिया, है ना, तो इसके माध्यम से होती है। खाना खाने वगैरह से आपको एड्स नहीं हो सकता है। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अगला है मस्तिष्क शोध। तो मस्तिष्क शोध भी इसके द्वारा मस्तिष्क में खराबी आ जाती है, वह भी किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। अगला है खसरा। खसरे में भी क्या होता है कि मोटे मोटे दाने निकल जाते हैं आपकी बॉडी पे, लाल लाल छोटे छोटे, है ना, छोटे मोटे, पहले छोटे साइज भी रहता है, मोटा भी रहता है। तो खसरा फकोले टाइप में, मतलब बोलते हैं ना देसी भाषा में कि फकोले पड़ गए हैं, तो वह क्या होता है? वास्तव में खसरा होता है। क्या होता है? खसरा। यह किस वायरस के कारण होता है? तो पैरा मैक्सिको, हम लिख देते हैं पैरामीकैसो वायरस, या फिर 2 वायरस है, रूबी ओला वायरस। कौन सा? रूबी ओला वायरस के कारण खसरा होता है ना। इसमें भी क्या होता है? तेज बुखार आना शुरू हो जाता है। तेज बुखार आने के साथ साथ क्या होता है? आपके सिर में दर्द होने लगता है, शरीर टूटने लगता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये इसके लक्षण है, ये अंग इसके प्रभावित होते हैं। ठीक है, पीलिया हेपेटाइटिस के बारे में हमने आपको बता दिया, है ना, पील ज्वार को ही कहते हैं, इसकी ही कैटेगरीज है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अगला है चिकन पॉक्स, जिसको आप क्या कहते हैं? छोटी माता कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी माता अर्थात चिकन पॉक्स। यह किसके द्वारा होता है? तो यह है वेरिसेला जोस्टर के द्वारा होता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी माता, सेम वही चीजें हैं, छोटे छोटे मोटे मोटे लाल लाल दाने शरीर पर निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तेज बुखार आना शुरू हो जाता है ना, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, शरीर में अकड़न होनी शुरू हो जाती है ना, मस्तिष्क कार्य करना थोड़ा सा स्थिर कर देता है ना। तो ये सब क्या है? इसके लक्षण है, ये अंग इसको प्रभावित करते हैं। किसको? छोटी माता को। क्लियर पॉइंट? आइएगा अगला देखिएगा, ब्लड फ्लू। ब्लड फ्लू में ये किसके द्वारा होता है? ये पूछा गया है प्रश्न भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये H5N1 एवियन फ्लू वायरस, हम लिख देते हैं H5N1 एवियन फ्लू वायरस के कारण होता है। किसके? वायरस के कारण होता है। अब ये क्या है वास्तव में? H5N1 ये है क्या, है ना, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो H का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर हीमोग्लूटिनिन से है, जबकि N का अर्थ यहां पर न्यूरामिनिडेज से है, न्यूरामिनिडेज से है। ठीक है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
ब्लड फ्लू वही है, बुखार है एक प्रकार का, है ना। इसमें भी शरीर क्या हो जाता है, तपना शुरू हो जाता है। शरीर क्या होना शुरू हो जाता है, तपना शुरू हो जाता है। क्लियर है पॉइंट। और इसमें बेसिकली होता क्या है, जो आपकी आंखें हैं, ये पूछा जाता है, आंखें और फेफड़े यानी कि जो श्वसन तंत्र होता है वह ब्लड फ्लू में प्रभावित होता है। क्या, आंखें और फेफड़े अर्थात श्वसन तंत्र। या तो फेफड़े बोलेगा एग्जामिनर या आपको श्वसन तंत्र बोलेगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है, ठीक है। अगला क्या है, डेंगू, है ना। तो डेंगू क्या है वास्तव में, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। डेंगू को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार बहुत तेज अधिक मात्रा में क्या होता है, फीवर आता है, बुखार आता है, किसमें, डेंगू में, है ना। प्लेटलेट्स हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। या किस वायरस के कारण होता है, अरबो वायरस के कारण होता है। किसके, अरबो। देखिएगा डेंगू भी अरबो के वार हो रहा है और पित्त ज्वार भी अरबो के कारण ही हो रहा है, बात एक ही है, ठीक है। यह वास्तव में बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये पैरामीसो वायरस के कारण भी होता है। किसके, पैरामीसो वायरस, जैसे जिसके कारण खसरा भी हो रहा है। क्लियर है पॉइंट। ये फ्लू है वास्तव में, ये मादा मच्छर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मादा मच्छर के, जो दिन में काटती हैं। मादा मच्छर दिन में काटती हैं, ध्यान रखिएगा। व्हाइट व्हाइट लकीरें होती हैं, आप ध्यान से देखेंगे ना तो व्हाइट व्हाइट रेखाएं होती हैं उनके ऊपर, तो मादा मच्छर के कारण होता है, ठीक है। अगला क्या है, चिकनगुनिया, है ना, बहुत चर्चित रहा है चिकनगुनिया भी। यह अल्फा वायरस के कारण होता है। किसके, अल्फा वायरस के कारण। यह वास्तव में, यह भी मादा मच्छर के कारण होता है। और 1952 में पहला केस दिखाई दिया था, कहां पर, तंजानिया में। कहां पर, तंजानिया में दिखाई दिया था। क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ में। वास्तव में डेंगू के बारे में आप एक चीज और लिख लीजिएगा कि इसकी वैक्सीन, इसकी भी वैक्सीन बन गई है ना। तो इसकी वैक्सीन कौन सी है, उसका नाम पूछा जाता है SA-14-14-2। ये इसकी क्या है, वैक्सीन है। क्लियर पॉइंट। और दूसरा फैक्ट इससे क्या पूछा जाता है कि ये डेंगू जो है वास्तव में, इसके मच्छर का भी नाम पूछा जाता है। इसके मच्छर का कौन सा नाम है, डेंगू के मच्छर का नाम, जिसके कारण ये होता है, तो एंडीज इजिप्टिक मच्छर, है ना, मच्छर के कारण होता है। एंडीज पर्वत जो है ना, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रेणी है। कौन से महाद्वीप में है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, क्लियर पॉइंट। तो वहीं पर ये सबसे पहले तंजानिया देश में ही हुआ है ना, बात समझ में आ रही है। तो इसमें ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो उसका नाम रख दिया गया है। अगला देखिएगा, रेबुला, इसे आप जर्मन खसरा भी कहते हैं। खसरा हम पढ़ चुके हैं, तो क्वालिटीज बताने की जरूरत नहीं है। इसे दूसरा नाम क्या दिया जाता है, 3 दिवसीय खसरा भी इसको ही कहा जाता है। और ये किस वायरस के कारण होता है, तो रूबेला वायरस के कारण होता है। किसके, उसी के नाम से होता है, रूबेला वायरस के कारण होता है। अगला देखिएगा, कोविड-19, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोना वायरस के कारण होता है। अब कोविड-19 चर्चा में है, विश्व की महामारी है, तो इसको भी आप समझ लीजिएगा, है ना। देखिएगा, इसका नाम कोविड-19 क्यों रखा गया, इसको समझिएगा। कोविड-19, देखिएगा WHO, ये WHO के द्वारा नाम दिया गया है, ठीक है। को से क्या है भाई, कोरोना, ठीक है। वी से क्या है, वायरस, है ना। और डी से क्या है वास्तव में, 90 से क्या है, 90 से इसका है 2019, क्या 2019 में यह आया था, तो इसलिए इसको WHO ने क्या नाम दिया, कोरोना, यानी कि अर्थात कोविड-19 नाम दिया, ठीक है। आ रही है बात समझ में, किसके कारण होता है, कोरोना वायरस के कारण होता है। यह भी एक क्या है, संक्रमित बीमारी है। संक्रमित बीमारी क्या होती है, जो छुआछूत बीमारी होती है, यानी कि जो छूने से फैलती हैं, वही बीमारी क्या कहलाती हैं, संक्रमित बीमारी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, संक्रमित बीमारियां कहलाती हैं। क्लियर है पॉइंट। आइएगा, तो कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस पूरे विश्व में महामारी के रूप में फैल गया है, आपको पता ही है, ठीक है। अगला देखिएगा, आपका सारस वायरस, ये वास्तव में इंटरनेशनल महामारी बनी थी ये भी अपने समय में। सारस की फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है,
सेरेरू, स्पेलिंग लिख देते हैं बड़े अक्षरों में SERUERE, है ना, से रू र, ठीक है। एक्यूट, एक्यूट, ठीक है। रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी, ठीक है। सिंड्रोम्स, सिंड्रोम, सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म है। यह चमगादड़ों से होती है। किससे? चमगादड़ों से होती है। ये भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। क्लियर पॉइंट। अगला है निपा वायरस। आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा निपा वायरस भी 3 साल पहले 4 साल पहले चर्चा में रहा है, निपा वायरस, है ना। तो ये भी चमगादड़ से ही होता है, निपा वायरस के कारण ही होता है। क्लियर पॉइंट। सारस, सारस के नाम सारस वायरस से ही होता है। आ रही है बात समझ। वास्तव में सारस जो है यह भी कोरोना वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण। कभी कभी एग्जाम में सारस वायरस भी दे देता है ना, और कोरोना वायरस भी। तो यहाँ पर कोरोना वायरस इंपॉर्टेंट बनेगा आपका। क्लियर पॉइंट। आगे देखिएगा पशुओं में होने वाली बीमारी, तो हर्पीज, चेचक और ब्लू टंग, ये गाय और भैंसों में होती है। क्लियर पॉइंट। इन सेम वही कंडीशन है इनकी भी, जो मनुष्य में होते हैं वही इनके प्रभावित होते हैं, ठीक है। रेबीज कुत्ते में होता है, बिल्ली में, भेड़िए में, और किस में होता है? बंदर में होता है। क्लियर पॉइंट। देखिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, और जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वह हम डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल भेज देंगे, लिंक भेज देंगे, आप वहां पर हमारे से जुड़ सकते हैं, और जो भी समस्या है आप वहां पर आकर हमारे से पूछ सकते हैं, या कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले। थैंक यू।